जय हिंद। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को करवाने वाला हूं 2026 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है G7 शिखर सम्मेलन 2026। यह हाल ही में संपन्न हुआ है और यह एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण समिट है, जिससे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनने का चांसेस ज़्यादा है और पहले भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद फिर टॉप 30+ MCQ देख लेंगे, जिससे पूरा हमारा G7 शिखर सम्मेलन 2026 कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि G7 है क्या, क्योंकि पढ़ रहे हैं G7 शिखर सम्मेलन, तो इसमें G7 का मतलब क्या है। तो यह G7 दुनिया के 7 सबसे बड़ी उन्नत और विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक अनौपचारिक मंच है, यानी इनफॉर्मल फोरम है। यह दुनिया के 7 बड़े देशों का, जो कि आर्थिक रूप से विकसित हैं, उनका एक अनौपचारिक मंच है, जहां पर वह हर एक साल आकर मिलते हैं और वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं। यह कोई अस्थायी संगठन नहीं है। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 में देख लेते हैं कि कौन कौन से देश हैं। तो यह G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 में दुनिया की 7 सबसे बड़ी उन्नत और औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। यह 7 देश G7 में शामिल हैं। इन्हीं 7 देशों को मिला करके एक ग्रुप बनता है, जिसे G7 कहते हैं। इसमें नाम याद रखिएगा कौन कौन से देश हैं। तो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। कुछ और पॉइंट है, जिसमें यूरोपियन संघ, यह G7 के सभी बैठक में शामिल होता है। देख लेते हैं। यूरोपीय संघ कोई अलग देश नहीं है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि यूरोप के सारे देश मिल करके एक संगठन बना लिए हैं, जिसको यूरोपीय संघ कहते हैं। लेकिन यह G7 के सभी बैठकों और चर्चाओं में गैर गणनीय सदस्य के रूप में अस्थायी रूप से शामिल होता है। भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत G7 का पूर्ण सदस्य नहीं है, बल्कि इसे एक महत्वपूर्ण वैश्विक शक्ति होने के नाते हर साल अतिथि देश यानी गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया जाता है भारत को। अब यहाँ पर और कुछ ग्रुप देख लेते हैं, जैसे में G7, G8, G20। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो G7 तो बताया ही। इसमें फ्रांस है, कनाडा, इटली, जापान, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी और यूनाइटेड किंगडम। यह 7 देशों मिला करके एक समूह बनाते हैं, जिसको G7 कहते हैं। और इसमें अगर रसिया को शामिल कर दिया जाए तो G8 हो जाएगा। पहले यह G6 था सबसे पहले, फिर G6 से कनाडा शामिल हुआ इसमें, तो G7 बना। उसके बाद फिर रसिया शामिल हुआ तो G8 बना। लेकिन रसिया को 2014 में ग्रुप से हटा करके G7 फिर से कर दिया गया। रसिया को बाहर कर दिया, क्योंकि यह रसिया यूक्रेन के क्रीमिया वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। इसके कारण सभी देश से सातों मिल करके रसिया को बाहर कर दिए G8 से, जिसके बाद G7 ही बच गया। और एक महत्वपूर्ण ग्रुप होता है G20, जिसमें दुनिया के 20 पावरफुल देश शामिल होते हैं। इसमें है फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। G7 के तो 7 देशों में भी रसिया है, और इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और तुर्की। और इसमें 2 संगठन भी हैं, जिसमें है अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय यूनियन। अब कहिएगा कि G20 में तो यहाँ सर 21 लोग हो गए, तो इसमें टोटल G20 में टोटल 21 सदस्य हैं, जिसमें 19 तो देश हैं, इंडिविजुअल कंट्रीज हैं 19, और 2 संगठन हैं, जिसमें एक अफ्रीकन यूनियन है और एक यूरोपीय यूनियन। आगे बढ़ते हैं। अब G7 शिखर सम्मेलन 2026 अब पढ़ते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2026 का मेज़बानी यानी आयोजन कहाँ पर हुआ, मेज़बान देश कौन था। तो इसका मेज़बान देश फ्रांस है, और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जो कि अध्यक्ष थे इसके G7 शिखर सम्मेलन 2026 के, ये हैं इमैनुअल मैक्रोन। संस्करण कौन सा था, संस्करण भी याद रखिएगा, पूछता है कि G7 शिखर सम्मेलन 2026 में जो आयोजित हुआ, यह कौन सा संस्करण था।
तो यह 52वां संस्करण था। अब G7 शिखर सम्मेलन 2026, यह 15 से 17 जून 2026 तक हुआ आयोजन इसका। यह फ्रांस के एवियन लेस वेंस शहर में आयोजित हुआ। इस जगह भी याद रखिएगा, फ्रांस के शहर है एवियन लेस वेंस। यह 2003 में 29वें G7 शिखर सम्मेलन के बाद एवियन लेस वेंस में आयोजित होने वाला दूसरा G7 शिखर सम्मेलन है। तो फ्रांस के एवियन लेस वेंस शहर में आयोजित होने वाला दूसरा शिखर सम्मेलन है। पहला 2003 में आयोजित हुआ था और 2026 में दूसरा इस शहर में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है G7 शिखर सम्मेलन 2026। यह 52वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया। यह है इमैनुअल मैक्रोन जो कि G7 शिखर सम्मेलन 2026 के अध्यक्ष थे। थीम क्या था, थीम भी याद रखिएगा। थीम क्या था, तो थीम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करना, यह 2026 का थीम था। अब देख लेते हैं कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का क्या रोल है। तो 2003 में G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किए जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनको 2003 में G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। उस समय G7 शिखर सम्मेलन का मेज़बान फ्रांस था। 2003 में फ्रांस में आयोजित हुआ था, फ्रांस मेज़बान था G7 शिखर सम्मेलन का। उसी टाइम पर 2003 में ही भारत को पहली बार आमंत्रित किया गया था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इसका आयोजन फ्रांस के एवियन शहर में हुआ था। अब 52वें G7, यहाँ पर G7 कर लीजिएगा। 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भारत की 13वीं भागीदारी है, यानी अभी तक टोटल 13 बार भारत G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी ले चुका है, इस बार लेकर के। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 यहाँ पर भी G7 शिखर सम्मेलन में लगातार 7वीं बार भागीदारी है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को G7 शिखर सम्मेलन में 5 बार भाग ले चुके हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 5 बार भाग लिए थे और नरेंद्र मोदी जी 7 बार भाग लिए हैं लगातार। मनमोहन सिंह कब कब लिए थे भागीदारी, तो 2005 में, 2006, 2007, 2008, 2009 में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिए थे। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019, 21, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 में लगातार 7 बार G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी ले चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मेनली याद रखिएगा कि भारत को पहली बार G7 शिखर सम्मेलन में कब आमंत्रित किया गया था, तो 2003 में आमंत्रित किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिनको आमंत्रित किया गया था। और 2003 में ही जब आमंत्रित किया गया था तब इसका मेज़बान देश कौन था, तो फ्रांस था और फ्रांस के एवियन शहर में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न अब MCQ देख लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सारा MCQ भी। तो पहला हमारे पास MCQ है, G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेज़बान देश कौन है। तो G7 2026 के मेज़बान देश है यह फ्रांस है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2026 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ। तो 2026 में जो G7 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है यह कौन सा संस्करण था, तो यह 52वां संस्करण था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन फ्रांस के किस शहर में किया गया। तो हाल ही में जो आयोजित हुआ है 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 में, यह फ्रांस में आयोजित हुआ है, लेकिन फ्रांस के किस शहर में आयोजित हुआ है ये पूछ रहा है। तो यह फ्रांस के एवियन लेस वेंस में आयोजित हुआ है, जो कि फ्रांस का ही शहर है, एवियन लेस वेंस। नेक्स्ट प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2026 के आउटरीच सत्र का मुख्य थीम क्या थी। तो आउटरीच सत्र का मुख्य थीम क्या था, तो आउटरीच सत्र का मुख्य थीम नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण, यह थीम था G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आउटरीच सत्र का, नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुट का पुनर्निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न है,
G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो G7 शिखर सम्मेलन 2026 जो कि फ्रांस में आयोजित हो रहा है, फ्रांस के एवियन शहर में, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो यह भारत का प्रतिनिधित्व पीएम नरेंद्र मोदी जी किए, गए थे फ्रांस में ही। नेक्स्ट प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भारत की कौन सी भागीदारी थी? तो आप लोगों को थ्योरी में बताए हैं G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भारत की कौन सी भागीदारी थी, यानी टोटल अभी तक कितने बार भारत G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हो चुका है? तो यह 13वीं बार शामिल हो चुका है और इस बार 13वीं बार ही था। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2026 में फ्रांस की मेजबानी में आयोजित 52वां G7 शिखर सम्मेलन कब से कब तक आयोजित किया गया? तो 52वां G7 शिखर सम्मेलन जो कि फ्रांस के एवियन शहर में आयोजित हुआ, यह कब से कब तक आयोजित हुआ? तो यह 15 से 17 जून 2026 तक आयोजित हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आधिकारिक अध्यक्षता किसने की? तो 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आधिकारिक अध्यक्षता कौन की है? तो यह फ्रांस के राष्ट्रपति ही इमैनुअल मैक्रोन जो हैं, इन्होंने ही किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांसीसी शहर 2 बार G7 या G8 शिखर सम्मेलन आयोजित करने वाला फ्रांस का पहला शहर बन गया है? तो यहाँ G7 या G8 लिखा है, जो कि आप लोगों को पहले बताया कि सबसे पहले यह G6 था, उसके बाद कनाडा को शामिल होने पर G7 बना, उसके बाद फिर रसिया शामिल हुआ तो G8 हुआ, लेकिन फिर बाद में रसिया को 2014 में हटा दिया गया तो फिर से G7 बन गया। तो पूछ रहा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांसीसी शहर 2 बार G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन करने वाला फ्रांस का पहला शहर बन गया? तो जब पहला बार इस शहर में, जो यह शहर है एवियन लेस वेस, इस शहर में जब पहला बार G7 का आयोजन हुआ था तो इसमें G8 था, रसिया शामिल था, इसी चलते यहाँ G8 लिखा हुआ है, इसे दिक्कत नहीं है। तो G7 2 बार आयोजित करने वाला फ्रांस का पहला शहर है एवियन, सिर्फ एवियन ही याद रखिए, पूरा नाम नहीं याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2027 में होने वाले आगामी 53वां G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बान देश कौन सा करेगा? तो अभी तो 2026 का मेज़बान तो फ्रांस किया है और अध्यक्षता इमैनुअल मैक्रोन थे अध्यक्ष इसके, लेकिन 2027 में जो कि क्योंकि हर साल आयोजित होता है तो 2027 में इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, यानी मेज़बान देश कौन रहेगा? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका मेज़बान करेगा 2027 के 53वां G7 शिखर सम्मेलन का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्ष 2026 में 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने से पहले फ्रांसीसी शहर एवियन लेस वेस ने किस वर्ष पहली बार 29वें G8 शिखर सम्मेलन का मेज़बान का आयोजन किया था? तो यह 2003 में एवियन शहर इससे पहले G7 शिखर सम्मेलन का मेज़बान किया था। उस समय G7 G8 था क्योंकि इसमें रूस भी शामिल था, इसीलिए 2003 में यह G8 था। नेक्स्ट प्रश्न है, और यह रूस को कब हटाया गया इससे? तो 2014 में इसको G8 से निकाल दिया गया, G8 से निकाल करके G7 बना दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के 7 सबसे उन्नत और विकसित लोकतांत्रिक देशों के समूह G7 में दुनिया की लगभग कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? तो यह G7 जो कि 7 विकसित लोकतांत्रिक देशों का समूह है, इसमें टोटल दुनिया का कितना % आबादी रहता है इन 7 देशों में? तो यह टोटल 10% ही आबादी कवर करता है, यह 7 देश मिल करके। नेक्स्ट प्रश्न है, G7 देश मिलकर दुनिया का कुल नॉमिनल GDP का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा रखते हैं? तो टोटल यह 44%, लगभग 45% टोटल GDP का सिर्फ 7 देश मिलकर हिस्सा रखते हैं, लेकिन जनसंख्या में सिर्फ 10% ही हिस्सा रखते हैं टोटल 7 देश मिल करके, और जबकि GDP में लगभग 44-45% मानिए हिस्सा टोटल रखते हैं, ये सिर्फ ये 7 देश मिल करके। नेक्स्ट प्रश्न है, 52वें G7 शिखर सम्मेलन में भारत को
किस आधिकारिक रूप से भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो 52वां G7 शिखर सम्मेलन जो कि फ्रांस में आयोजित हुआ, इसमें भारत को किस रूप में आमंत्रित किया गया था? तो यह आउटरीच भागीदारी देश विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में भारत को आमंत्रित किया गया था। विशेष आमंत्रित अतिथि यानी स्पेशल गेस्ट के रूप में भारत को आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 52वें G7 शिखर सम्मेलन में वैश्विक एजेंडे, आर्थिक सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा करने के लिए भारत के अलावा किन देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था? तो इसमें टोटल 10 देशों को आमंत्रित किया गया था G7 शिखर सम्मेलन में, जो हैं यूएई, कतर, सऊदी अरब, ब्राज़ील, मिस्र, केन्या, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया, सभी को आमंत्रित किया गया था। इसमें ऑप्शन नंबर ई सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन G7 शिखर सम्मेलन में नियमित और पूर्ण रूप से भाग लेता है, हालांकि उसे इस समूह का आधिकारिक सदस्य नहीं माना जाता है? तो यह यूरोपीय संघ है, जो कि इसमें हमेशा पूर्ण रूप से भाग लेता है लेकिन आधिकारिक सदस्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व के सबसे शक्तिशाली 7 विकसित देशों के समूह G7 का आधिकारिक मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो G7 जिसमें विश्व के सबसे शक्तिशाली 7 देश हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका कोई मुख्यालय नहीं है, अस्थायी मुख्यालय नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है G7 समूह की वार्षिक अध्यक्षता और शिखर सम्मेलन की मेज़बानी का निर्णय किस प्रकार किया जाता है? तो G7 शिखर सम्मेलन के वार्षिक अध्यक्षता और शिखर सम्मेलन के मेज़बानी यानी कि कौन सा देश कब इसका मेज़बानी करेगा, यह किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है? तो यह एक रेगुलर तरीके से एक निश्चित रोटेशन के अंतर्गत किया जाता है कि कब कौन सा देश मेज़बानी करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एक निश्चित वार्षिक रोटेशन के यानी चक्रानुमान क्रम के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वैश्विक तेल संकट से निपटने के लिए आयोजित की गई पहली G7 बैठक की मेज़बान किस देश और किस शहर थी? तो जब G7 शिखर सम्मेलन का पहला बैठक आयोजित किया गया था तो ये कौन सा मेज़बान देश था और कहाँ पर किया गया था? तो यह रामबोइलेट शहर फ्रांस में आयोजन किया गया था पहला G7 शिखर सम्मेलन का। उस टाइम यह G6 ही था। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रांस के रामबोइल्ट में पहली G7 बैठक का आयोजन कब से कब किया गया था? तो यह 15 से 17 नवंबर 1975 को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है पहली G7, उस टाइम G6 था इसलिए यहाँ G6 लिखा है। पहली G7 बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस राजनेता ने की थी? तो इसकी अध्यक्षता वैलेरी गिस्कार्ड किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 समूह का आधिकारिक और पूर्ण सदस्य नहीं है? तो G7 शिखर सम्मेलन का आधिकारिक और पूर्ण सदस्य नहीं, इसमें कौन है? यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी भी है, भारत नहीं है, कनाडा है। तो भारत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 52वें G7 शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों और भारत सहित साझेदारी देशों ने किस खतरनाक बीमारी के नए प्रकोप को रोकने के लिए तत्काल समन्वयी वैश्विक प्रतिक्रिया का आह्वान किया? तो यह इबोला वायरस को रोकने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है 52वें G7 शिखर सम्मेलन के दौरान उभरती प्रौद्योगिकी के तहत किस विशिष्ट विषय को मुख्य एजेंडा बना करके सबसे अधिक ध्यान केंद्रित किया गया और नीतिगत घोषणा जारी की गई? तो यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गवर्नेंस और डिजिटल सुरक्षा को मुख्य एजेंडा बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 52वें G7 शिखर सम्मेलन में रक्षा, हरित ऊर्जा और तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए किस महत्वपूर्ण सामग्री की आपूर्ति श्रृंखला को सुनिश्चित करने के लिए लीडर्स डिक्लेरेशन जारी किया गया? तो लीडर्स डिक्लेरेशन किस सामग्री की श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए जारी किया गया है? तो यह महत्वपूर्ण खनिज और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों
के लिए जारी किया गया, यानी क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के 7 सबसे उन्नत और विकसित लोकतांत्रिक देशों के समूह G7 में शामिल एकमात्र एशियाई देश कौन है? तो इसमें एशिया का एकमात्र देश कौन है जो कि G7 शिखर सम्मेलन में शामिल है? तो यह जापान है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 52वें G7 शिखर सम्मेलन में ऑनलाइन स्पेस और सोशल मीडिया पर बच्चों व नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस आधिकारिक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया गया? तो यह नाबालिगों के लिए सुरक्षित डिजिटल स्पेस। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1997 से 1998 में किस देश को औपचारिक रूप से पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने के बाद G7 समूह का नाम बदलकर G8 कर दिया गया? तो यह रूस को शामिल करने के बाद G7 से G8 हो गया और यह 1997 से 98 में शामिल हुआ रूस। यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र के अवैध विलय और सैन्य आक्रमण के कारण किस वर्ष रूस की सदस्यता को निलंबित करके G8 समूह को दोबारा G7 में बदल दिया गया? तो कब रूस को सदस्यता को निलंबित करके G8 से दोबारा G7 में बना दिया गया? तो यह 2014 में रूस को निलंबित कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2026 का मुख्य नेताओं का आधिकारिक घोषणा पत्र किस विषय पर केंद्रित था? तो G7 शिखर सम्मेलन का मुख्य नेताओं का घोषणा पत्र किस विषय पर केंद्रित था? तो यह मेनली वैश्विक आर्थिक सुरक्षा पर केंद्रित था। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2025 में 51वें G7 शिखर सम्मेलन का मेजबानी किस देश ने किया था? तो 2025 में जो कि 51वां G7 शिखर सम्मेलन था, इसका मेजबान देश कौन था? तो इसका मेजबान देश कनाडा था। जबकि 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 में इसका मेजबान देश फ्रांस था। और आने वाला 53वां G7 शिखर सम्मेलन जो कि 2027 में आयोजित होगा, उसका मेजबान देश अमेरिका रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष कनाडा के शामिल होने के बाद G6 समूह G7 बन गया था? तो किस वर्ष कनाडा को शामिल किया गया, उसके बाद G6 ग्रुप G7 बन गया? तो 1976 में कनाडा को शामिल किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को पहली बार किस वर्ष G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो भारत को पहली बार G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में कब आमंत्रित किया गया था? तो यह 2003 में पहली बार भारत को आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस की अध्यक्षता में आयोजित 52वां G7 शिखर सम्मेलन में कितने आउटरीच देशों यानी अतिथि देशों को आमंत्रित किया गया था? यह टोटल 10 देशों को आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, G7 समूह की स्थापना मूल रूप से किस वर्ष की गई थी? G7 शिखर सम्मेलन की स्थापना मेनली 1975 में किया गया था। तो यहाँ पर हमारा G7 का टोटल 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और थ्योरी भी करा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।